Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी एक्चुअली ना ये सवाल हम लोग ने मतलब आप जब थे नहीं तभी डिस्कस किया था। भी आप है तो मतलब भी पूछ लेता हूँ प्रभु जी। एक्चुअली ये मेरे बेटी ने सवाल पूछा था। हम लोग भगवत गीता का वो श्लोक पढ़ रहे थे जिस श्लोक में मतलब सेकंड इसका उस श्लोक में प्रभुपाद जी ने परपट में बताया था कि देर इज वन पर्टिकुलर गार्डन नंदन वन ऐसा कुछ जहाँ पे एंजल्स रहते हैं जिनको सेंसुअल प्लेजर लेना है दे कैन डू दैट काइंड ऑफ भोगा देयर। तो एक्चुअली मेरी बेटी ने वो मुस्लिम लोगों का जो रहता है ना उसके साथ कनेक्ट किया कि वो बोलती थी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के धर्म में ऐसा कुछ नहीं है सेंसुअल प्लेजर की, जबकि मुस्लिम लोगों में है ना प्रभु जी की वो उनको कुछ 72 या 42 कुछ वर्जिन्स मिलते हैं अच्छा काम करेंगे तो। मतलब उनका फाइनल वही है एम, हर एक मुसलमान आदमी का फाइनल एम वही रहता है कि उन लोगों को 72 हूर्स सेंसुअल प्लेजर के लिए मिलना चाहिए। तो प्रभु जी मेरे बेटी का सवाल ये था कि यहाँ पे हम लोग सेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं एंड वी आर मतलब हम लोग को बताया गया है कि वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस। तो फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन के स्वर्ग में ऐसा क्यों, मतलब व्हाई दैट इज अ काइंड ऑफ प्रेजेंट और गिफ्ट है अपने लिए कि हम लोग जो पुण्य काम यहाँ पे किया है तो यू कैन डू सेंस ग्रेटिफिकेशन इन स्वर्ग। तो समथिंग which we are asked to control here the illicit sex is a crime काइंड ऑफ पाप है ये यहाँ पे। मतलब प्रभुपद जी ने जैसा बताया कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स इज टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग एक्चुअली। तो उसमें से एक भी हम लोग कर रहे थे तो हम लोग वी आर एक्चुअली नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो डायरेक्टली पाप के कैटेगरी में चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करने का बात कर रहे हैं और वहां पे स्वर्ग में हम लोग को सेंस एंजॉयमेंट के लिए दे रहे हैं। तो व्हाई दैट डिफरेंस प्रभु जी, ये मेरे बेटी का सवाल था। हरे कृष्ण प्रभु। She's very intelligent Prabhu and उसका sincere desire है I think, so that's why she's having such intelligent. Okay, तो अभी काव्या का ये प्रश्न है कि फर्स्ट थिंग आई विल कनेक्ट जो मुस्लिम लोगों का है, जो हुरे जो उनको मतलब जो है ना बोला हम लोग को हुरे मिलेंगी, तो दैट इज समथिंग सिमिलर टू अवर स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में भी जो है वहाँ पे जब कोई जीव जाएगा तो स्वर्गलोक में भी वही करेगा वो, और इसके लिए वो इतना पुण्य करता है, मतलब सारा प्रकार का यज्ञ करता है कि ताकि मैं स्वर्गलोक में जाऊँ। और स्वर्गलोक में क्या करेंगे, वहाँ पे भी जो है मतलब सेंस एंजॉयमेंट है, वहाँ पे भी अप्सरा है, सोमरस है एंड ऑल काइंड ऑफ सेंस प्लेजर है वहाँ पे। तो दिस इज वन थिंग कनेक्शन, तो इट इज समथिंग सिमिलर बट दैट इज फॉर एक जो कनिष्ठ भक्त है उसके लिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको जो डेस्टिनेशन दिया है दैट इज नॉट स्वर्गलोक, और उन्होंने बताया कि इसके ऊपर और भी लोक है, जनलोक, तपलोक, महरलोक और सत्यलोक। टॉपमोस्ट इज ब्रह्मलोक और उसके ऊपर जाना है हम लोगों को। नीचे क्या होता है, प्रभुपाद जी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा कि जैसे कोई वही अमेरिका वाला एग्जाम्पल है, मुझे आज अमेरिका जाना है तो मुझे बैंक में अकाउंट में पैसा दिखाना पड़ेगा $100 और फिर मुझे उसका टेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं क्वालिफाई होता हूँ देन मुझे वहाँ का वीज़ा मिलेगा, वो भी कुछ टाइम के लिए। एंड व्हेन आई एम गोइंग देयर, मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो लास वेगास यहाँ वहाँ सब घूम फिर के पूरा, एंड जब मैं वहाँ पे जब सेंस एंजॉयमेंट कर रहा हूँ तो उनका जो गवर्नमेंट का जो नज़र है वो मेरे अकाउंट पे है। अब जैसे ही वो कम 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 होते 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 जैसे ही वो पॉइंट पे आ गया, तुरंत वहाँ के गवर्नमेंट पकड़ दिए, भाई बस तुम्हारा काम हो गया, अभी तुम्हारे पास सिर्फ घर जाने के लिए पैसा बचा है, तो ये लो तुम्हारा टिकट और गो बैक।
तो वैसे ही जो मनुष्य पुण्य करता है तो ही गोज टू स्वर्ग लोका, और वहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। जब जैसे ही मतलब जो खत्म होता है हमारा पुण्य, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं पुण्य छिन्ने मरते लोकम विशंति। तो जो पुण्य जब क्षीण होता है तो हम लोग वापस नीचे आते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाट इज द यूज टू गो टू, फिर स्वर्ग लोक में जाने का मतलब क्या है? हम लोग यहाँ पे पुण्य कमाएंगे, वहाँ पे जाएंगे एंजॉय करेंगे, फिर खत्म होगा, फिर नीचे आएंगे, फिर जाएंगे ऊपर, फिर नीचे आएंगे। तो मतलब दैट सर्कल कीप्स ऑन गोइंग ऑन, तो इट इज ऑफ नो यूज। हमारा जो उद्देश्य है जीवन का वो वापस अपने घर जाना है। दैट इज जैसे आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अनामयम, तो वो जगह जहाँ पे कोई मिजरीज नहीं है, तो जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, हम लोग को वापस वैकुंठ से धाम जाना है। एंड प्रभुपाद जी से वी हैव टू गो टू गोलोका। तो इसीलिए हम लोगों का जो एम है दैट इज मतलब जो है सेंस एंजॉयमेंट नहीं है। और जैसा उसका जो डाउट है कि ये सेंस एंजॉयमेंट यहाँ पे गलत है तो वहाँ पे भी वहाँ पे अलाउड क्यों है? दैट इज बिकॉज आपने वो पुण्य कमाया है। तो जब पुण्य कमाया है तो यू आर एलिजिबल। जैसे अगर कोई मतलब कहीं पे जा रहा है, समझो कोई बार है तो उसका एंट्री फीस होता है, समझो फलाना जो 5,000 रुपया, फॉर दैट इज अलाउड सम ड्रिंक। जब पीता है खर्च करता है और जैसी मतलब ही इज एलिजिबल फॉर दैट, तो वो उसको मिलता ही है। वैसे ही अगर आपने पुण्य किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर जो भी अक्सर लोगों का डांस देखना है या वट एवर सेंस एंजॉयमेंट, यू आर एलिजिबल। लेकिन एलिजिबल टिल आपका जो पुण्य जो है अकाउंट है वो आपका खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही खत्म हो गया इमिडिएटली वहाँ से जो है स्वर्ग लोक के जो भी मैनेजर्स हैं वो तुरंत पकड़ के बोलेंगे वापस यू गो बैक, तुम्हारा जो है खत्म हो गया, वापस मृत्यु लोक में जाओ। तो दैट इज द पॉइंट। हम लोगों को वो नहीं करना है, हम लोग को वी हैव टू गो टू गोलोक वृंदावन, भक्ति करना है हम लोग को।